एक महिला के लिए प्रेग्नेंट होना और प्रेगनेंसी के दौर से गुजरने वाला पल ही बहुत ही खूबसूरत पल होता है। वो बस यही चाहती हैं कि उनका प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाए, कोई भी रिस्क ना हो, उनका बच्चा सही सलामत दुनिया में आ जाए। और ऐसे में अगर आपकी डिलीवरी सर्दियों में है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में है, तो ऐसे में आपको खासा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक और शेयर करें। तो बढ़ते हैं आगे। यदि आपकी डिलीवरी सर्दियों में है तो आपको प्रीटर्म लेबर यानी प्री मैच्योर लेबर का खतरा बढ़ सकता है। तो लेबर पेन को यहाँ पे समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा यदि आपको पहले से ही सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तो डिलीवरी टाइम आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। तो इन सब बातों को आपको खासा ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है और एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देना है, खास करके योगासन पे, मेडिटेशन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे जब अंदर के वातावरण से बाहर के वातावरण में निकलते हैं तो इससे बैलेंस बनाने में उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट होती है। सर्द वातावरण और आंतरिक गर्म वातावरण दोनों में बैलेंस बनाने में दिक्कत होने की वजह से उन्हें ठंड लगने की, उन्हें फ्लू होने का खतरा बना रहता है। तो इससे हमें बच्चे को बचाना है। इसके लिए क्या करना है कि आप पहले से ही गर्म कपड़े, सॉक्स, उनका कैप, उनका बारमर पहले से खरीद करके आपको रख लेना है, ताकि बाद में परेशानी ना हो। और बहुत ज़्यादा भी कपड़े उन्हें पहना करके नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा ढक करके नहीं रखना है। वो कंफर्ट महसूस करे इतना ही कपड़ा उन्हें डाल करके रखना है। सर्दियों में जन्म लेने वाले बच्चे का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। तो सर्दियों में ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि बच्चे में कि ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाना है, पूरी ऐसा ढक करके मतलब नहीं रखना है कि वो अनकम्फर्ट महसूस करें। उन्हें इतना ही पहनना है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो, कंफर्टेबल हो। और सेकंड पॉइंट है कि आप बच्चे को ज़्यादा रूम हीटर का यूज वाले रूम में नहीं रखना है, इससे भी परेशानी हो सकती है। उसे ज़्यादा ठंड लगने की, फ्लू होने का खतरा हो सकता है। तो बस आप सोने के टाइम या जब आप कपड़े उसका चेंज कर रहे हो, डायपर चेंज कर रहे हो, उस टाइम आप रूम हीटर ऑन करें, बाकी समय में रूम हीटर ऑफ करके ही रखें। इससे क्या होगा, मॉइस्चर की कमी होने की वजह से जो उसका स्किन है ड्राई हो सकता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, क्योंकि हम ज़्यादा धूप में नहीं रह पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो सर्दियों का मौसम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रेग्नेंट के दिनों में गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, जिसे हॉट फ्लैशेस कहा जाता है, जो सर्दियों में ये दिक्कत काफ़ी कम हो जाती है। और प्लस पॉइंट ये भी है कि आप इसमें, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा होने की वजह कुछ भी खा सकते हैं अपने मन की, मतलब घर का ही ऑयली और स्पाइसी थोड़ा अगर खा भी लें तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो सर्दियों में खाने का छूट होता है, कुछ भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, एसिडिटी और कब्ज जैसी परेशानी बहुत कम होती है। थर्ड पॉइंट है, माँ और बच्चे दोनों के लिए आपको डिलीवरी से कुछ दिन पहले और डिलीवरी से कुछ दिन बाद तक, मतलब 40 से 45 डेज तक गर्म पानी का ही यूज करना है। आप जो भी काम कर रहे हो हमेशा गुनगुने पानी का ही यूज करें। इवन पीने में आपको गर्म पानी तो यूज करना ही है। इसके साथ साथ कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपना हाथ धो रहे हैं, नैपकिन धो रहे हैं, मतलब कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो आपको गुनगुने पानी का यूज करना है। इस बातों का आपको ध्यान रखना है। हमारी अगर तबीयत खराब होगी ठंडे पानी से तो वो क्या होता है, बच्चे को जब हम फीड कराएंगे तो वो बच्चे को हो सकती है, तो उनको फ्लू या सर्दी हो लग सकती है। तो इस बात को खास करके ध्यान देना है, हमेशा गुनगुने पानी का ही यूज करना है। थर्ड पॉइंट है मालिश। मालिश बहुत ही ज़रूरी है, विंटर में भी और नॉर्मल डे में भी। तो मालिश कैसे करनी है,
तो तेल को भी हल्का गुनगुना करके ही मालिश करना है बच्चे को भी, और अगर हो सके तो अपना खुद भी मालिश करवाएं। बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जिनकी डिलीवरी हो चुकी है तो बच्चे के लिए और उनके माँ के लिए, दोनों के लिए मालिश बहुत ही ज़रूरी है। बॉडी का बूस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मालिश से काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर आपने भी नहीं करा तो बाद में आपको परेशानियां आ सकती हैं, कमर दर्द की और पैर दर्द की परेशानियां हो सकती है। तो आपको मालिश कराना ही कराना है। और ध्यान रखें, अगर सरसों का तेल का मालिश कर रही हो तो हल्का गुनगुना ज़रूर करें, या नारियल का तेल का भी यूज़ कर रही हैं या ऑलिव ऑयल का भी कर रही हैं तो हल्का सा गुनगुना कर लें। सरसों तेल में आप हींग डाल सकती हैं, उसमें आप अजवाइन डाल सकती हैं, उसमें एक हरे आता है वो घिस करके आप डाल सकती हैं। इससे क्या होता है, तेल की जो क्वालिटी है वो गर्म, उसका तासीर जो है गर्म हो जाता है और बच्चे को लगाएंगे तो बॉडी को गर्म प्रदान करेगा। तो इस तरह से बॉडी गर्म बना हुआ रहेगा, बाहर की ठंड उसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। तो आप गर्म तेल का और तेल में क्या क्या डालना है इन बातों का ध्यान रखें, और इस तरह से मालिश करेंगे तो ठंडे से बच करके और बच्चे को अपना बचा करके रख सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4 है, आपको खाने पीने पे ध्यान देना है। खाने पीने में आपको लड्डू, खास करके गोंद का लड्डू खाएं, बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए। और इससे क्या होता है, आपको बॉडी का रिकवर भी होगा, साथ ही साथ बच्चे को फिट कराने के लिए ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छी मात्रा बढ़ जाएगी। तो आपको गोंद के लड्डू लेने हैं, हल्दी का हलवा लेना है, और जो गांव में बनाती है आपके घरों में जो होता है कि डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए, उन पॉइंट को आपको यहाँ पर खास ध्यान देना है। उससे आपको बॉडी रिकवर अच्छे से होगी, बच्चे को फिट कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से बनेगा। और इस तरह से खाने पीने में आपको अच्छे से ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको डाइट में दाल लेना है, दलिया लेना है। फल में आप चीकू और पपीता ले सकते हैं, और क्योंकि विंटर का सीज़न है तो आप फ्रूट अवॉइड करें कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आप फ्रूट ठंडा ही होता है। तो आप अगर ठंडे फल खाएंगे तो आपको हो ना हो, आपको सर्दी ना हो, लेकिन बच्चे को इसका असर आ सकता है, इसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ सकता है, उसे ठंड सर्दी हो सकती है। तो इस दिनों डिलीवरी के जस्ट कुछ दिनों बाद आप फ्रूट ज़्यादा ना लें। नेक्स्ट पॉइंट है 5th, रेस्ट करना है। आपको डिलीवरी के तुरंत बाद 40 से 45 डेज रेस्ट करना है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है फिर भी आपको रेस्ट करना ही है। अगर कोई नहीं है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, निकाम के लिए बाई को रख सकते हैं, मेड रख सकते हैं, लेकिन आपको इन दिनों रेस्ट करना ही करना है। इन बातों पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो आगे जा कर के बहुत बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बीमारियां हो सकती है, खास करके कमर में दर्द तो आपको बन ही जाना है। तो आपको इन दिनों रेस्ट करना है, काम बिल्कुल भी नहीं करना है, बच्चे पे ध्यान देना। पॉइंट है कि आप अपने को और बच्चे को किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आने दें। इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। ऐसे तो क्या होता है, बच्चे नए एनवायरनमेंट में आते हैं तो उनका बॉडी नए वातावरण में ढलने में उनका टाइम लगता है, तो उनको इन्फेक्शन का ज़्यादा डर होता है। जच्चा के साथ क्या होता है कि उनका बॉडी वीक हो जाता है, तो उनका बॉडी भी रिकवर होने में टाइम लेता है, तो उन्हें भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इस वजह से जच्चा और बच्चा को एक रूम में रखा जाता है, किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने दिया जाता था। पहले ऐसा होता था, ना आने दें। अगर उन्हें नहीं भी मालूम है, डायरेक्ट अगर लेना भी चाहें तो उन्हें अपने भाषा में अपने तरीके से समझा सकती हैं, बोल सकती हैं, मना कर सकती हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में खास करके उन लोगों को जिन्हें फ्लू या सर्दी हो रखी है, उन लोगों को डायरेक्ट नहीं देना है। इतना ध्यान आपको रखना है। आई होप मेरे ये पॉइंट और मेरे ये सुझाव आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।